ओके, सो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर जो ट्यूटोरियल 3 की। इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने कवर कर लिया है पिछले वीडियोज़ में। इसका जो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपके पास किसी मैसिव चार्ज पार्टिकल के लैग्रेंजियन गिवन है, तो आपको जो पॉइजन ब्रैकेट निकालना है वो निकालना है आपका बी एक्स और बी वाई का, बी वाई और बी जेड का, और बी जेड और बी एक्स का। तो ये आपको पॉइजन ब्रैकेट फाइंड आउट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन लैग्रेंजियन, जो हमारे पास लैग्रेंजियन है किसी सिस्टम के लिए। तो प्रॉब्लम आप लोग देख पा रहे हो, ये लैग्रेंजियन मेरे पास गिवन था, और अगर लैग्रेंजियन गिवन है तो पॉइजन ब्रैकेट मेरे को फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का। ओके, सो ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं कि अगर मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी का पॉइजन ब्रैकेट चाहिए तो सबसे पहले बात तो मेरे लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए, राइट। सो वी नो दैट किसी भी में से पार्टिकल के लिए जिसका मास m है, उसका जो मोमेंटम होता है वो सिंपली आपको होता है m=mv। और अगर मैं यहाँ से b फाइंड आउट करता हूँ तो वो कुछ निकल के आता है लाइक दिस। ओके, मोमेंटम अपॉन मास ऑफ दैट पार्टिकल। सो अगर किसी पार्टिकल का लैग्रेंजियन मेरे को पता है कि सिस्टम का, और अगर मैं मोमेंटम निकालना चाहूँ जिसको हम लोग जनरलाइज मोमेंटम बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं del L अपॉन del R डॉट, राइट। सो ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट की थी पहले वाले सेक्शन के अंदर, और जिसमें से हम लोगों का जो रिजल्ट निकल के आया था del L बाई del R डॉट का, वो निकल के आया था लाइक दिस। ओके, सो ये पुराने रिजल्ट हैं जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पुट किया जनरल मोमेंटम की वैल्यू जो कि पी आर के रिगार्डिंग है, वो थी हमारी एम आर डॉट प्लस क्यू बाई सी, और वेक्टर पोटेंशियल जो कि फंक्शन है पोजीशन एंड टाइम का। सो हमारे पास ये एक जनरल मोमेंटम मालूम है जो कि फंक्शन ऑफ आर और पोजीशन वेक्टर का है। अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कंपोनेंट वाइज, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कंपोनेंट्स वाइज है, राइट, बी एक्स बी वाई बी जेड। सो यहाँ पर हम लोग इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कंपोनेंट वाइज लिखना चाहता हूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि पोजीशन वेक्टर मेरे को मालूम है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन का ये पोजीशन वेक्टर है, वो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब इस पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से, तो जो हो जाएगा आपका ये वेक्टर एक्स डॉट आई कैप वाई डॉट जे कैप और जेड डॉट के कैप। ओके, सो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग इस तरीके से वेलोसिटी लिखते हैं। अब इस वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर को मैं पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास जो जनरल मोमेंटम की वैल्यू निकल के आती है वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है, और एक जनरल मोमेंटम वेक्टर है जो कि अपने अंदर कंपोनेंट्स लिए बैठा है पी एक्स पी वाई और पी जेड का। ओके, सो इस तरीके से ये कंप्लीट मोमेंटम है, और इसमें जो कंपोनेंट्स वाइज हैं वो आपके पी एक्स पी वाई पी जेड हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को कंपोनेंट वाइज लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि एक्स कंपोनेंट एक साइड करूँगा और वाई कंपोनेंट एक तरफ और जेड कंपोनेंट एक तरफ। सो अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूँ इस मोमेंटम की, तो वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा एम एक्स डॉट, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और इस प्रकार क्यू बाई सी वेक्टर ए जो कि फंक्शन था आर कॉमा टी का, तो मैंने इसको इस तरीके से पुट कर लिया। सिमिलरली फॉर पी वाई कंपोनेंट और पी जेड कंपोनेंट मैंने इस तरीके से लिख दिया। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो वेक्टर पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल के अंदर फंक्शन ऑफ आर जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का था और टाइम का फंक्शन था। तो मैं इस अगर वेक्टर पोटेंशियल को थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ लाइक दिस, कि मान के चलो कि आपका कोई भी फंक्शन अगर आर और टी का है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ आर और सेपरेट फंक्शन ऑफ टाइम टी। ओके, सो इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन की बात करता हूँ जो कि पार्ट है हमारा एक्स वाई जेड का, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ कंपोनेंट वाइज में इस वेक्टर या वेक्टर पोटेंशियल को, तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ इन कंपोनेंट्स फॉर्म लाइक दिस। ओके, सो अगर मैं वेलोसिटी को लिखता हूँ सिंपली मोमेंटम वाले टर्म को डिवाइड कर देता हूँ मास ऑफ दैट पार्टिकल,
से तो मेरे पास जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 1/m px माइनस q/c, और ये जो है हमारा ये निकल के आया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर पोटेंशियल जिसका कंपोनेंट है x कंपोनेंट, और उसके साथ ही हमारा एक टाइम का वेक्टर भी है। सिमिलरली हमारा बी वाई, राइट, बी आई कंपोनेंट जब हम लोग लिखेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 1/m, और ये कंपोनेंट आपका मोमेंटम का पी वाई वाला टर्म। इसी प्रकार हमारे ये जो y कंपोनेंट है ऑफ दैट वेक्टर पोटेंशियल। सिमिलरली बी जेड का एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से निकल के आ जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपली मैथ की प्रॉब्लम थी और मैथ का कैलकुलेशन था, तो आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ें लिए बहुत आसान हो जाएंगे। नाउ अगर मेरे पास एक्सप्रेशन मालूम है सारे कंपोनेंट्स का, तो अगर किसी क्वांटिटी का हम लोग पॉइजन ब्रैकेट निकालते हैं किन्हीं दो क्वांटिटी का, तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि लाइक दिस पॉइजन ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में अलग हो, क्लासिकल मैकेनिक्स में अलग हो, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब भी हम लोग पॉइजन ब्रैकेट की बात करते हैं तो पॉइजन ब्रैकेट को हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, जो कि आप लोग ये चीज़ देखे होंगे कि ये जो पॉइजन ब्रैकेट ओपन होता है वो होता है सिंपली समेशन ऑफ i 1 से लेकर n तक, और जो क्वांटिटी है उसको विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेट लेते हैं कोऑर्डिनेट और मोमेंटम्स के टर्म में। ओके, सो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है जब हम लोग पॉइजन ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो यहाँ पर आई देख पा रहे हो, आई हमारा सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आई है वो जाएगा एक्स वाई जेड, तीनों वैल्यू लेके चलेगा। तो जब मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करता हूँ, आई की जगह एक्स वाई जेड पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो एक्सपेंड होके ये पॉइजन ब्रैकेट आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग टू एक्स कोऑर्डिनेट, ये करस्पॉन्डिंग टू वाई कोऑर्डिनेट, और ये करस्पॉन्डिंग टू जेड कोऑर्डिनेट, राइट। सो अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो कंपोनेंट्स है ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, मतलब सारे कंपोनेंट्स अगर मैं फाइंड आउट करूँ विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री रिलेशन और दिस थ्री फंक्शन, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, सो अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जो हमारा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वाला फंक्शन है वो सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट अपने अंदर रखे हुए, सिमिलरली वाई जो कंपोनेंट है उसके अंदर भी वाई कंपोनेंट्स अकेले आ रहे हैं, सिमिलरली जेड वाला जो कंपोनेंट है उसके अंदर भी जेड के फंक्शन आ रहे हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ कि ये वाला फैक्टर नॉन जीरो है, बट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है बी वाई कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर बी वाई वाले एक्सप्रेशन में कहीं पे भी पी एक्स का फंक्शन नहीं है, इसलिए इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो। सिमिलरली अब यहाँ पर एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो भी ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हो कि बी एक्स वाले एक्सप्रेशन में कहीं पर भी y का टर्म नहीं है, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी जीरो, ये वाला फैक्टर भी जीरो, और यहाँ पर ये वाला भी फैक्टर जीरो। तो मतलब आप लोग देख पा रहे हो कि अगर मैं जीरो का किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से भी ओवरऑल जीरो मिलेगा, ये वाला टर्म भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, लाइक दिस, ये भी और ये भी। तो ओवरऑल इस पॉइजन ब्रैकेट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी जीरो। सो ये तो हो गए एक पार्ट, बाकी के बचे हुए दो पार्ट्स आप लोग स्वयं ट्राई कीजिएगा, उसका आंसर भी जीरो आएगा। एक बार आप लोग खुद से एक्सरसाइज कीजिएगा, आई थिंक बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार अगर किसी भी प्रॉब्लम में पॉइजन ब्रैकेट की बात करते हैं तो पॉइजन ब्रैकेट के लिए पहले तो आपको एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए उस क्वांटिटी का, देन इसके बाद आप लोग सिंपली फार्मूला यूज करेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे, देन इसके बाद सारी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के बाद उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा आपका पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस प्रकार हमारी ये ट्यूटोरियल 03 की फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम लोग सेकंड प्रॉब्लम। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, और बाकी चीज़ अगर आपको लगती है कि हाँ यूजफुल है तो वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग डेज। आई होप सारी चीज़ें सही होंगी। थैंक यू।